Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Students, today in this video we are going to start a new chapter, chapter number 8, Determinants from English language of class 8th. This is part 1 video of this chapter and it is on page number 47 and 48. So students, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. As you can see here, chapter number 8 and the name of the chapter is determinants. First, we have to know that what is determiner. सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि determinants क्या होता है. A determiner is used before nouns. ये कहाँ यूज होता है? Before noun. ये याद रखिए. To fix or define their meanings in some way or the other. उनका मीनिंग्स डिफाइन करने के लिए, है ना, वहाँ यूज होते हैं डेटरमिनर्स, है ना. चलिए, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटरमिनर्स को जान लेते हैं, अलग अलग प्रकार के. जैसे कि आर्टिकल्स हैं, ए, एन, द, ये डेटरमिनर्स हैं. ये सभी नाउन से पहले यूज होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज. पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे कि माई, योर, आर, हिज, देयर. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि वॉट, विच, हुज. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर. क्वांटिफायर्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सच एज लिटिल, सम, मैनी, फ्यू, एनी, सेवरल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी क्या हैं? डेटरमिनर्स हैं. चलिए, इन सभी को हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल. सबसे पहले हम आर्टिकल से शुरू करने जा रहे हैं. आर्टिकल्स ए, एन एंड द आर द आर्टिकल्स and they are used immediately before the noun. A or n is used before a noun to indicate it is one in number. A और n हमें ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि जो नाउन है वो एक है, यानी सिंगुलर है. एंड इज जनरल एंड नॉट स्पेशल, है ना. जनरल है, स्पेशल नहीं है. वेयर इज, जबकि जो द है वो यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट पर्टिकुलर और स्पेशल. द जब किसी भी नाउन से पहले यूज़ होगा तो इसको पर्टिकुलर और स्पेशल बनाएगा. लाइक रोहित इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला जा रहा है रोहित मेरा एक अच्छा मित्र है. बट अ गुड फ्रेंड का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है कोई पर्टिकुलर है, स्पेशल नहीं है, बस अच्छा फ्रेंड है. ईटिंग एन एप्पल अ डे इज़ गुड फॉर हेल्थ. यानी हर दिन एक एप्पल खाना सेहत के लिए अच्छा है. वी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी. तो यहाँ पे जो पार्टी है उसको पर्टिकुलराइज या स्पेशलाइज कर दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स देख लेते हैं. वर्ड्स लाइक दिस, दीज, दैट, दोज आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन नियर और फार. दे आर यूज्ड इमीडिएटली बिफोर अ नाउन. जैसे कि दिस स्कूल इज़ फेमस फॉर इट्स डिसिप्लिन. These sweets are fresh. That building at the end of the lane is my house. Those boys are my neighbors. तो स्टूडेंट्स, दिस, दैट, दीज, दोज का मतलब यही है. सबसे पहले हम बात करेंगे दिस और दैट के बारे में. अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर है और वो हमारे पास में है तो हम दिस बोलेंगे, और दूर है तो दैट बोलेंगे. वैसे ही प्लूरल में कोई भी चीज़ पास में है तो दीज, और दूर है तो दोस्त. ओके स्टूडेंट्स, चलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स समझते हैं. एडजेक्टिव्स सच एज माई, हिज, योर, आर, देयर एट्सेट्रा आर यूज टू इंडिकेट पोजेशन, मतलब अधिकार, और बिलोंगिंग. दोनों का मतलब ही अधिकार से होता है. कोई भी चीज़ हमारी है, किसका अधिकार है उस पर, है ना, उस प्रकार से उस पर वहाँ प्रोनाउन यूज होता है एडजेक्टिव. जैसे कि एंड आर यूज बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस. जैसे कि माई अंकल्स, माई अंकल मतलब मेरे अंकल. आर डांस स्कूल, देयर पार्टी, हिज बाइक, योर स्टडीज़. तो ये सभी माई, आर, देयर, हिज, योर, ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सभी क्या हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. और अंकल, डांस स्कूल,
सॉरी, अंकल्स हाउस, डांस स्कूल, पार्टी, बाइक, स्टडीज़, ये सभी क्या हैं, नाउन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनसे पहले ये सब यूज़ हुए हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। Interrogative adjectives are given here. So, what are interrogative adjectives? WH words such as what, whose, which are used before a noun in sentence to ask question related to the noun. तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस में नाउन से पहले क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे व्हाट कलर सूट्स मी द मोस्ट, whose name has been called out, which shop should we go in. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी what, whose, which, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। इनके बाद में क्या यूज़ हुआ है, नाउन यूज़ हुआ है, इसलिए। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव्स सच एज ईच, एवरी, ईदर, नीदर आर यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट ईच वन ऑफ द नाउन। यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी नाउन में से सब लोगों के बारे में बात की जा रही है। जैसे ईच स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, तो स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट का मतलब है सारे के सारे स्टूडेंट्स को पनिश किया गया। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, हर कुत्ते का एक दिन होता है, तो यहाँ पर एवरी डॉग मतलब हर डॉग की बात हो रही है। ईदर मैन में बी रिक्वायर्ड, सभी आदमियों की ज़रूरत है ना, पड़ सकती है, ज़रूरत हो सकती है। नीदर शॉप ऑफर्स डिस्काउंट, कोई भी शॉप, यानी जितनी भी शॉप हैं उनमें से सब की बात की जा रही है, तो डिस्काउंट ऑफर नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट वन इज क्वांटिफायर्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स सच एज लिटिल, फ्यू, सम, एनी, मैनी, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको, चलो वो क्लियर नहीं है, आप बुक से देख लीजिए। एटसेट्रा आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट अ क्वांटिटी और आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट एग्जैक्टली सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। चलिए, आई नीड लिटिल सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लिटिल का मतलब क्वांटिटी का मतलब थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। मैनी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस की क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है मैनी, बहुत सारे। फ्यू पीपल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, तो फ्यू मतलब लोगों की क्वांटिटी बताई जा रही, कितने, बहुत ही कम। गिव मी सम एडवाइस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडवाइस कितनी, सम, थोड़ी सी। सेवरल पीपल यानी बहुत सारे लोग वर इंजर्ड इन द रोड एक्सीडेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिटिल, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, ये सभी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सम कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, लेट्स स्टडी अबाउट देम। कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मतलब तीनों का यूज़ क्या है और तीनों क्यों कंफ्यूज करते हैं, इनका यूज़ कहाँ का होता है। चलिए, फ्यू, इट इज़ यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, सबसे पहले काउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल होना चाहिए। इट यूजली गिव्स रेदर नेगेटिव मीनिंग, इट सजेस्ट नॉट एज मच मैनी एज वन वुड लाइक, और नॉट एज मच मैनी एज एक्सपेक्टेड इन सिमिलर आइडिया। यानी फ्यू का मतलब होता है नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी बहुत कम। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, हु सबमिट देयर असाइनमेंट्स इन टाइम, जिन्होंने टाइम पर असाइनमेंट सबमिट किया। तो स्टूडेंट्स इज़ अ स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो प्लूरल नाउन हो गया। गिव्स नेगेटिव मीनिंग, यानी जिन्होंने क्या किया, टाइम पर असाइनमेंट सबमिट किया है, तो मतलब ज़्यादातर ने नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया है, तो नेगेटिव मीनिंग। So students, thanks for watching the video. In next video we will be studying about its next part. Thank you.